तो हमारे पास यहाँ दो सिलेंडर्स हैं और फर्ज करें कि हमें पता है कि इन दोनों का हुज्म बिल्कुल एक जैसा है। और ये बात समझ में आती है क्योंकि लग रहा है कि दोनों की बेस का एरिया एक जैसा है और लंबाई भी एक जैसी है। अब मैं ये करने वाली हूँ कि इस बाएं वाले सिलेंडर को काटना शुरू करूँ और चीज़ों को इधर उधर करूँ। तो अगर मैं इसे दो हिस्सों में काटूं और नीचे वाले सिलेंडर यानी नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हटा दूं, तो क्या मैंने इसका हुज्म बदल दिया? जाहिर है मैंने इसका हुज्म नहीं बदला, मेरे पास अब भी वही हुज्म है। अब अगर मैं इसे और ज़्यादा काट दूं तो अब मैं इसे तीन हिस्सों में काटने वाली हूं। फिर भी मैंने अपना असल हुज्म नहीं बदला, ये अब भी वही हुज्म है जो शुरू में था, बस मैंने इसे तीन हिस्सों में काट दिया है। और अगर मैं इन हिस्सों को थोड़ा सा इधर उधर कर दूं तो भी हुज्म नहीं बदलता और मैं ये करती ही रह सकती हूँ। मैं इसे और ज़्यादा हिस्सों में काट सकती हूँ। देखिए इसमें अब भी वही असल हुज्म है, बस मैंने इसे कई हिस्सों में काट दिया है। मैंने इसे उफ़क़ी तौर पर काटा है और अब मैं सिर्फ चीज़ों को इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन इससे हुज्म नहीं बदलता और मैं ये कई बार कर सकती हूँ। ये कुछ चिप्स की तरह लग रहा है, जहाँ मेरे पास अपना ओरिजिनल सिलेंडर है और अब मैंने इसे उफ़क़ी तौर पर कई हिस्सों में काट दिया है। आप उन्हें चिप्स भी कह सकते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि इन सब का मिलाकर हुज्म वही है। मैं उन्हें थोड़ा सा इधर उधर कर सकती हूँ, लेकिन हुज्म वही रहता है। और ये हमें ले जाता है एक सवाल की तरफ, और असल में ये एक प्रिंसिपल है जिसे कैवलिरीज प्रिंसिपल कहते हैं। यानी अगर मेरे पास दो शकाल हैं जिनकी लंबाई एक जैसी है और लंबाई के किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, तो दोनों अशकाल का हुज्म भी एक जैसा होगा। अब मैंने जो कहा वो यहाँ कैसे फिट होता है, तो दोनों फिगर्स की लंबाई तो साफ जाहिर है एक जैसी है। और फिर यहाँ किसी भी पॉइंट पर जहाँ जहाँ भी मैंने कट्स किए, इस पॉइंट पर इसी पॉइंट पर इस ओरिजिनल सिलेंडर में मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा होगा, क्योंकि ये बेस के एरिया के बराबर होगा इस सिलेंडर के केस में। तो ये कैवलिरीज प्रिंसिपल पर पूरा उतरता है, लेकिन कैवलिरीज प्रिंसिपल कोई अजीब बात नहीं है, ये सीधा सीधा कॉमन सेंस से निकलता है। मैं इस तरह के और भी कट्स कर सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास, आप कह सकते हैं, एक ज़्यादा कंटिन्यूअस सा स्क्यूड सिलेंडर है, लेकिन इसका हुज्म भी हमारे ओरिजिनल सिलेंडर के बराबर होगा। जब मैं इसे इस तरह इधर उधर करती हूँ तो इसका हुज्म नहीं बदलता। और ये सिर्फ सिलेंडर्स के लिए ही नहीं है, मैं बिल्कुल यही बात किसी प्रिज्म के साथ भी कर सकती हूँ, फिर भी उनका हुज्म एक जैसा ही होगा। मैं चाहूँ तो बाएं वाले को आधा काट कर इधर उधर कर सकती हूँ, इसका हुज्म नहीं बदलेगा। मैं इसे और ज़्यादा काट कर इन हिस्सों को भी इधर उधर कर सकती हूँ, फिर भी हुज्म नहीं बदलेगा। तो कैवलिरीज प्रिंसिपल यहाँ काफ़ी इंट्यूटिव लगता है। अगर मेरे पास दो शकाल हैं जिनकी लंबाई एक जैसी है और लंबाई के किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, तो इन अशकाल का हुज्म भी एक जैसा होगा। तो ये फिगर्स भी, इनका वॉल्यूम एक जैसा है। और मैं ये किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ भी कर सकती हूँ, जैसे पिरामिड। ये दोनों पिरामिड्स का हुज्म एक जैसा है और अगर मैं बाएं वाले पिरामिड को इसकी लंबाई के आधे हिस्से पर काटूं और नीचे वाले हिस्से को इस तरह शिफ्ट करूं, तो इसका हुज्म नहीं बदलेगा। और मैं ये अमल बार बार कर सकती हूँ और ज़्यादा कट्स के साथ भी। और क्योंकि यहाँ किसी भी पॉइंट पर इन अशकाल की लंबाई एक जैसी है और लंबाई के किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, इसलिए इनके हुज्म भी एक जैसे हैं। लेकिन एक बार फिर ये बिल्कुल इंट्यूटिव है और ये इस हद तक भी जाता है कि आप इसे एक कंटिन्यूअस पिरामिड समझ सकते हैं जो यहाँ स्क्यूड हो गया है। तो चाहे आप इसे जितना भी स्क्यू करें, इसका हुज्म हमारे ओरिजिनल पिरामिड के बराबर ही रहेगा, क्योंकि इनकी लंबाई एक जैसी है और लंबाई के किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है। हम ये किसी भी फिगर के साथ कर सकते हैं। तो ये स्फीयर भी एक ही हुज्म रखते हैं। मैं बाएं वाले को इसकी लंबाई के आधे हिस्से पर काट सकती हूँ और इसे इस तरह शिफ्ट कर सकती हूँ। साफ जाहिर है कि मैं हुज्म नहीं बदल रही और मैं इस तरह और भी कट्स कर सकती हूँ और साफ जाहिर है कि हुज्म फिर भी वही है।
और ये कैवलीरीज प्रिंसिपल पर पूरा उतरता है क्योंकि इनकी लंबाई एक जैसी है और लंबाई के किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एक जैसा है। लंबाई पर किसी भी पॉइंट पर वही होगा। तो चाहे मैं इसे काट कर शिफ्ट कर लूँ, वो एक अलग किस्म की चीज़ लगे, एक अलग ऑब्जेक्ट लगे, लेकिन उनकी लंबाई एक जैसी है और किसी भी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शंस का एरिया एक जैसा है। तो हमारे पास वही हुज्म है, जो जानना काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। सिर्फ प्रिंसिपल जानना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये भी समझ आएगा कि ये इतना इंट्यूटिव क्यों है।